तो हम मार्केट को कैसे, मार्केट हमने आपसे बताया कि बियरिश मार्केट में भी पैसा बनेगा, तो इसके पीछे का कारण क्या है? आपने थंबनेल देखा, तो उसका मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। ये निफ्टी का चार्ट है, ये मंथली का चार्ट है, हम देख सकते हैं। कई कारण हम देखेंगे, कई सारा लॉजिक देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको एक इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा और मार्केट को समझने का बहुत अच्छा मौका है ये हम कह सकते हैं। प्राइस एक्शन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है ये मार्केट ये साल जो है एक अच्छा कमाई का मौका देने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी जो है अभी लाइफ टाइम हाई जो दिया है वो 26,277, मतलब 26,300 के आसपास हम मान के चलते हैं। 26,277 ये जो पॉइंट है यहाँ निफ्टी का, ये लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई यहाँ पे है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से फॉल लगभग 26,000 से गिर के 23,000 तक आ गया है। मतलब देखा जाए तो 3,000 से ज़्यादा पॉइंट जो है मार्केट गिर चुका है। अब मार्केट में होना क्या है ये हम देखते हैं सबसे पहले। तो ये मंथली का चार्ट हम देख रहे हैं। मंथली के चार्ट पे यहाँ से मार्केट जो है गिरना स्टार्ट हुआ है। ये जनवरी का हो गया, ये दिसंबर हो गया, ये नवंबर हो गया, ये अक्टूबर हो गया। सितंबर में ये इंडिसिसिव रहा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सितंबर महीने में जो है मार्केट जो है इंडिसिसिव हुआ। मतलब मार्केट को एक बात समझना होगा कि हमारा ये जो एनालिसिस है, ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये एनालिसिस हम पूरे साल का कर रहे हैं कि निफ्टी इस साल के अंत तक कहाँ रहेगा। तो हमारा एनालिसिस है कि इस साल तक निफ्टी जो है 30,000 तक पहुंचेगा। अभी है, आज हम 15 जनवरी को ये एनालिसिस कर रहे हैं और प्राइस जो है अभी 23,200 पे है। आज जो निफ्टी बंद हुआ है 15 जनवरी का, निफ्टी का आज का क्लोजिंग जो है वो हम देख सकते हैं कि 23,200 है। और दिसंबर 2025 से पहले निफ्टी जो है 30,000 तक पहुंचेगा। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो मार्केट को कभी भी सपोज दैट कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करना होता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करना है, तो मार्केट सीधा ऐसे नहीं जाता है। मार्केट जो है इस तरीके से कभी नहीं चलता है। अगर हमने बोला कि 30,000 जाएगा तो अभी 23,000 से सीधा 30,000 नहीं जाएगा। मार्केट किस तरीके से चलता है? मार्केट इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, ऐसे। क्यों? क्योंकि मार्केट इस तरीके से चला तो इसको हम बुलिश बोलते हैं, यानी कि बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अगर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बायर्स जो है, यानी कि काफ़ी कैपिटल जो है वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ से यहाँ जाने में मार्केट में काफ़ी सारा पैसा लगता है। इन्वेस्टर का लगता है, रिटेलर का लगता है, ट्रेडर का लगता है।
तो इस तरीके से जब मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है तो यहाँ से जो फॉल होता है, तो फॉल होने का मतलब होता है कि प्रॉफिट बुकिंग। फॉल होने का मतलब होता है कि प्रॉफिट बुकिंग। कोई तो जो है कि प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, अपने ट्रेड से या अपने पोजीशन से एग्जिट कर रहा है, यानी कि पोजीशन में एंट्री लेता है आदमी बाय करके, पोजीशन में जब एंट्री होता है तो बाय करके एंट्री लेता है आदमी, और एग्जिट जब होता है तो सेल करके एग्जिट होता है। तो जब बल्क में बाई होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, बल्क में सेल होता है तो प्राइस नीचे जाता है। तो इसी तरीके से प्राइस का मोमेंटम होता है। तो अब क्या मोमेंटम होने का प्राइस एक्शन में एक बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे लॉजिक होते हैं। तो हम सीधा प्राइस एक्शन देखेंगे और एक दो इंडिकेटर का हम देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। और प्राइस एक्शन का सबसे पहला जो रूल है, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक टेक्निकल एनालिसिस में एक टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो चार्ट पे प्राइस के एक्शन को देख के ये बता सकता है कि प्राइस क्या कह रहा है। अब इसका मतलब होता है कि प्राइस जो है हिस्ट्री को बार बार रिपीट करता है। तो कैसे रिपीट करता है? हम सबसे पहले चार्ट को देखने के लिए दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। मैं ज़्यादा इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करता हूँ, दो इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, बाकी चार्ट ट्रेडिंग प्राइस एक्शन ही करता हूँ। उसके बेस पे मैं आपको बताऊँगा। और ये दो इंडिकेटर कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू इंडिकेटर जो है, ये लाइन जो दिख रहा है ये ब्लू, ये 20 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, इसको ईएमए बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब कि ये 20 दिनों का, मैं 20 टाइम फ्रेम और 200 टाइम फ्रेम, ये जो रेड जो है ये 200 टाइम फ्रेम का मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज प्राइस है, और जो ब्लू कलर का है, ये जो ब्लू दिख रहा है लाइन, ये जो है 20 डे का है। मैं इसलिए करता हूँ 20 और 200 का, बाकी 50 आप मार्केट में देखेंगे 50, 15, 5 बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन 20 और 200 करने का मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि मार्केट एक मंथ में एवरेज जो ट्रेड होता है वो 20 डेज का होता है एवरेज। अगर छुट्टी उट्टी निकाल दे तो वीकली अगर ये सब देखें तो एक मंथ में 20 डेज जो है, मतलब कि ये एक महीने में, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो ये जो कैंडल बनेंगे वो लगभग 20 रहेंगे एवरेज अगर देखा जाएगा। तो उस 20 दिनों के प्राइस का एक्सपोनेंशियल एवरेज होता है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल एवरेज निकाला जाता है ओपन, हाई, क्लोज, लो, हाई, ये सारा का कैलकुलेशन करके उसका प्राइस का एवरेज निकाला जाता है। तो 20 डे का ये है, और साल में जो है वो 200 डेज जो होता है, लगभग ट्रेडिंग डेज होता है साल में। तो ये डेली का हो गया, और ये मंथ में 20 डेज का हो गया, और ये साल में 20 डेज का हो गया। इसलिए मैं इसको अगर देखना होगा तो मेरा दूसरा वीडियो है, मैं एक्सपोनेंशियल ईएमए पे मैंने डाला है वीडियो, आप देख सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक पे। तो मैं ये इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ। तो अब अगर हम पास्ट में जाते हैं तो ये देखते हैं कि अभी का जो सिनारियो बना हुआ है, अभी का सिनारियो जो बना हुआ है, हम ये देख सकते हैं कि प्राइस इस तरीके से यहाँ पे डेली के 20 ईएमए पे और 200 ईएमए पे प्राइस जो है सपोर्ट लिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 200 ईएमए पे और ये 20 ईएमए पे सपोर्ट लिया है प्राइस। इसके बाद प्राइस जो है रैली करता है और ये लाइफ टाइम हाई बनाता है। लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद में ये देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बना रहा है प्राइस। इस तरीके से प्राइस ऊपर गया
और फिर यहाँ से प्राइस फॉल हो रहा है। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यानी कि ये हेड बना, ये शोल्डर बनाते हुए प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है। तो जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो ब्रेकआउट होता है, यानी कि प्राइस जो है अच्छा खासा नीचे आता है। तो ये जो प्राइस का मोमेंटम है, सेम प्राइस का मोमेंटम अगर हम देखेंगे इस तरीके से, यहाँ ये देख सकते हैं, ये करंट का ये सिचुएशन है, ये जो चार्ट जो है ये करंट का सिचुएशन है। इस चार्ट को हम देख सकते हैं, ये जो चार्ट है ये करंट सिचुएशन का है, और ये चार्ट मैंने निकाला है पिछला का जो है, ठीक है। तो कि प्राइस 200 एक्सपोनेंशियल पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया और उसके बाद प्राइस जो है फॉल हुआ। यहाँ भी देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, यानी कि नवंबर 2022 के लास्ट में और 2023 के स्टार्टिंग का प्राइस एक्शन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हेड बना हुआ है, शोल्डर बना हुआ है और इधर शोल्डर बना हुआ है, और उसके बाद प्राइस जो है फॉल हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये देखने वाला है कि यहाँ हम देख सकते हैं इस पॉइंट पे कि 20 डेमा जो है वो 200 डेमा को क्रॉस करता है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट लेता है 200 डेमा पे और यहाँ से प्राइस मूव करता है वन साइडेड। यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस जो है 200 डेमा पे सपोर्ट लिया और प्राइस जो है वन साइडेड मूव करता है। ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे जो है प्राइस जो है 200 डेमा पे सपोर्ट लिया, प्राइस जो है इस तरीके से मूव करता है। सिमिलर प्राइस यहाँ पे 200 डेमा पे सपोर्ट लिया और प्राइस इस तरीके से मूव करता है, और यहाँ से प्राइस फॉल होता है। फॉल होने के बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस चार्ट में भी बना हुआ है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस चार्ट में भी बना हुआ है, ये हम देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। तो प्राइस यहाँ फॉल होता है, इसी तरीके से सिमिलर यहाँ फॉल हो रहा है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ देख सकते हैं कि मार्च और अप्रैल, मार्च के स्टार्टिंग में जो है 2023 के, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 20 डेमा है ये 200 डेमा को क्रॉस करके नीचे आ जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्राइस में जो है 20 डेमा जो होता है वो 200 डेमा के ऊपर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो 200 डेमा को जो हमारा 20 का डेमा है ये क्रॉस कर जाता है और उसके बाद प्राइस जो है फॉल होता है, और ये जो प्रीवियस बॉटम था यहाँ तक लगभग प्राइस आता है, ठीक है। ये हमने देख लिया, और उसके बाद फिर प्राइस जो है 20 के EMA पे सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद में अब देख सकते हैं कि प्राइस जो है 17,000 के आसपास गिरा। इसके बाद रैली होके प्राइस जो है वो 26,000 तक गया है, यानी कि लगभग 9,000 पॉइंट। हम देखें तो मार्च 2023 से लेके एक साल, मतलब लगभग 2 साल में प्राइस जो है 9,000 पॉइंट का रैली किया है, ठीक है। ये हम देख सकते हैं यहाँ। तो अब देखिए कि प्राइस यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ देखिए फिर सपोर्ट लिया था प्राइस 200 डेमा पे, यहाँ 200 डेमा प्राइस सपोर्ट लिया, 200 डेमा को क्रॉस किया, 20 डेमा को भी। अब आज का सिनेरियो हम देख सकते हैं यहाँ। अब इसको हम इस चार्ट को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सिंगल चार्ट पे। तो हम ये देख सकते हैं कि आज जो है प्राइस जो है ये 200 डेमा और 20 डेमा को क्रॉस कर गया, यानी कि आज अगर हम प्राइस को देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये ब्लू जो है वो 20 डेमा और ये रेड कलर में जो दिख रहा है वो 200 डेमा का प्राइस है। तो हम ये देख सकते हैं क्लियरली कि 20 डेमा जो है
वो 200 डेमा के नीचे आ गया, यानी कि अब जो है ये 20 डेमा जो है नीचे आएगा 200 डेमा के, और प्राइस जो है ये एक बॉटम पे, मैं आपको डेली का मैं जो एनालिसिस करता हूँ उसमें मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हैं उसको, कि प्राइस जो है ये वाला जो बॉटम है, हम देख सकते हैं कि ये जो बॉटम है, ये बॉटम, तो अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा कि ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 जून का, तो 4 जून को रिजल्ट था, जो गवर्नमेंट बनी थी उसका रिजल्ट था, उसकी वजह से इतना स्पाइक बना था, लेकिन सेम डे जो है प्राइस इतना रिकवर कर गया था। तो ये जो सपोर्ट है, इस यानी कि ये जो सपोर्ट दिख रहा है, ये जो सपोर्ट दिख रहा है, इसके नीचे का स्पाइक को हम अवॉइड कर देते हैं, प्राइस एक्शन में हम इसको लेते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 22,000 या 22,200 या 22,300 जो है प्राइस एक्शन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां से कि प्राइस जो है बॉटम बनाएगा। ये तो प्राइस अभी फॉल होगा और 1000 पॉइंट दोस्तों, 700 पॉइंट हो, 800 पॉइंट हो, 1000 पॉइंट हो। अब इसके कई कारण हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो मंथली का जो EMA 20 है और मंथली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन बना हुआ है। अब जो हमने देखा था कि 22,000 या 22,000 के ऊपर का जो सपोर्ट एक जो है वो दिख रहा है सपोर्ट हमको, मंथली का EMA 20 जो है वो सपोर्ट दिख रहा है, प्लस में कंट्रोलिंग मंथली डिमांड जोन है। तो अब होना क्या है मार्केट में कि प्राइस यहां पे फॉल होगा, 22,500 पे आए, 300 पे आए, 22,000 पे आए, जहां भी आए प्राइस एक बॉटम बनाएगा, और बॉटम बनाने के बाद में प्राइस जो है रैली करेगा 30,000 तक। मैं क्यों 30,000 तक बात कर रहा हूं, बार बार मैं जो बोल रहा हूं वो 30,000 तक मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का हम लॉजिक देखते हैं कि मैं 30,000 प्राइस जाने का क्यों बात कर रहा हूं। तो इसका रीजन है कि प्राइस जब फॉल होगा, तो अगर हम 22,000 पकड़ के चले तो 4,000 पॉइंट का फॉल होगा। और ये कहा गया है, प्राइस एक्शन कहता है कि जितना फॉल होता है उतना ही प्राइस जो है ऊपर जाता है। तो अगर 26,000 से 4,000 ये फॉल हो रहा है, तो 26,000 से 4,000 प्राइस जो है रैली करेगा इस साल। इसलिए ये प्राइस एक्शन जो है उसके हिसाब से प्राइस इस साल जो है वो 30,000 तक रैली करेगी। ये एक प्राइस एक्शन का प्रोबेबिलिटी है, और इस तरीके से प्राइस आके और रैली करना स्टार्ट करेगा कि जो कि 30,000 तक जाएगा। अब ये तो हो गया प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है मार्केट मोमेंटम होगा। और अब हम देखते हैं मार्केट जब भी चलता है तो उसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 2008 क्रैश था, ये जो आप देख सकते हैं 2008 क्रैश था। उसके बाद 2011 में ये कैंडल बना हुआ है, और इस तरीके से हम देखेंगे तो 2015
अब 2015 के बाद हम जब भी देखते हैं तो जो भी कैंडल बना हुआ है वो अब ये जो 17 का अगर हम देखें प्राइस एक्शन, 14 का देखते हैं प्राइस एक्शन, तो मार्केट जो है 31% का रिटर्न दिया है। ये ईयरली, अब हम आ गए हैं ईयरली कैंडल पे। तो मार्केट जो है इस तरीके से एवरेज अगर देखा जाए तो मार्केट कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 20% के बीच में जो है वो आपको रिटर्न देता है। अगर हम 2024 को भी देखें तो 8.80% मतलब लगभग 9% का रिटर्न दिया है, जबकि लास्ट जो है थर्ड क्वार्टर में प्राइस जबकि अच्छा खासा मूव भी दिया था, मार्केट बियरिश हुआ जिसकी वजह से इतना। उसके पीछे 2023 में हम देखें तो 20% का रिटर्न है। तो कहने का मतलब है कि अब ये एक मार्केट में सिंबल है कि मार्केट कुछ न कुछ तो रिटर्न देगा। तो अगर हम उस हिसाब से भी देखें तो मार्केट में करंट मार्केट प्राइस जो है, मतलब इस साल का ओपनिंग प्राइस जो है वो 23,650 हम मान के चलते हैं कि 23,650 जो है ये 2025 का ओपनिंग प्राइस है, साल का ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। तो अगर 10% भी अगर मान के चले कि आरओआई देता है 10%, तो मार्केट 26,000 को जाएगा। अगर ओपनिंग 23,650 है और मार्केट 10% भी अगर देगा तो 26,000 जाएगा। अगर मार्केट 20% जाता है तो मार्केट 28,400 जाएगा। और मार्केट अगर 25% चलता है, 25% चलता है, तो मार्केट 30,000 के आसपास जाएगा। तो अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो भी मार्केट जो है वो 30,000 के लिए तैयार है। अगर हम फंडामेंटल के हिसाब से भी देखें कि एक मार्केट को इतना तो कम से कम साल में चलना चाहिए, भले क्लोजिंग जो है 6 महीने बाद 3 महीने बाद कुछ भी आके फॉल होके दे, लेकिन एटलीस्ट मार्केट मोमेंटम तो होगा ही, 20-25% का मार्केट मोमेंटम तो होगा ही। तो अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो मार्केट 30,000 तक जाने के लिए तैयार है। ये एनालिसिस कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।